जहरीले पानी से इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग बीमार। दूषित पानी से मौतों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गलती मानी। इंडिया टीवी से बोले, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, मेरे शहर में हुआ इसलिए मेरी भी जवाबदेही। दूषित पानी मामले में बड़ा एक्शन, इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम ने साफ पानी के टैंकर भेजे, कलेक्टर शिवम वर्मा के ग्राउंड पर उतारे, इलाके में पहुंचकर की स्थिति का जायजा लिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा कितना भी ताकत लगा लो, कितने भी एसआईआर करा लो, सीटें तो तृणमूल की ही बढ़ेंगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांप से की है बीजेपी की तुलना, कहा कि सांप एक हो या फिर ज्यादा आपको ही काटेंगे। संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को वोटिंग से करें सत्ता से बेदखल। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा कि बुआ के खिलाफ आक्रोश, इसीलिए भतीजा उतर गया। बुआ से अलग होकर देख लें, औकात पता चल जाएगी। अजीत पवार चाचा शरद पवार से हाथ मिलाने को तैयार है। गठबंधन के सवाल पर बोले, आपके मुंह में घी शक्कर, पिंपरी चिंचवड़ के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है दोनों गुट। उमर खालिद के समर्थन में न्यूयॉर्क के मेयर की चिट्ठी पर बीजेपी ने जताई आपत्ति, कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अपने देश की चिंता करें ममता ने। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले में बुरी तरह से जख्मी हिंदू कारोबारी की मौत हुई। जमातियों ने धारदार हथियार से हमले के बाद हुकन चंद्र दास को लगाई थी आग। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान की छुट्टी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच बीसीसीआई का केकेआर को निर्देश। बीसीसीआई के फैसले पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने जताई खुशी, कहा 100 करोड़ हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, ये हिंदुओं की जीत है। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दिल्ली में हवन पूजन, कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष हवन हुआ। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, बांग्लादेश में मौजूदा सरकार में नहीं संभालेंगे हालात, नई सरकार बनने पर ही हिंदुओं पर रुकेंगे अत्याचार। ट्रंप का वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाने का दावा। सोशल मीडिया पर कहा कि मादुरो को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया। मादुरो की पत्नी को भी अमेरिका फोर्स ने पकड़ लिया है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अलर्ट पर अमेरिकी प्रशासन प्रवासियों से बंकर में छिपने की अपील की है। अपने नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा न करने की चेतावनी दी। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा कि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन पर गहरा असर। पीएम मोदी बोले कि जहां जाता हूं वहां बुद्ध की विरासत को फैलाने की कोशिश करता हूं। भारत बुद्ध की विरासत का रक्षक नहीं बल्कि उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला देश है। अंडमान दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किया निरीक्षण। गुवाहाटी कोलकाता के बीच चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। अंडमान और निकोबार दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान अपग्रेडेड रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया, जवानों से भी मुलाकात की। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं है। संघ को लेकर के लोगों में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। मोहन भागवत बोले, संघ को सिर्फ बीजेपी की नजरिए से देखना गलत है। आरएसएस किसी राजनीतिक दल का रिमोट कंट्रोल नहीं बल्कि समाज निर्माण का संगठन है। पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज में भक्तों का जनसैलाब, 28 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। आज से माघ मेला भी शुरू हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रयागराज माघ मेले की समीक्षा की। अधिकारियों को सुरक्षा से लेकर के श्रद्धालुओं की सहूलियत तक के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में माघ मेले के लिए तैयारियां तेज हुई। सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए स्थापित की जन आश्रय स्थल। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों दरिंदों को दबोचा। एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली मार दी। ग्रेटर नोएडा में आंखों में मिर्ची डाल करके लूट करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। फायरिंग कर भाग रहे आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। संभल में चेकिंग के दौरान बाइक सवार चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी, दूसरा घेराबंदी में पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई हुई। एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर हुए। इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन। बीजापुर में भी 2 नक्सली मारे गए हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में गोलीबारी हुई। कारोबारी को धमकाने के लिए बदमाशों ने घर के बाहर 25 राउंड फायरिंग कर दी। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार झारखंड सीमा पर 2 ट्रकों से करोड़ों की कोकीन सिरप बरामद की गई है। दोनों ट्रक के ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए गए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पुलिस टीम पर हमला। जमीन से जुड़े झगड़े में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी हुई। रोहतांग और शिंकुला दर्रा पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। सड़कों पर फिसलन बढ़ाने के चलते फैसला लिया गया। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के साथ शीत लहर का कहर। कुहासे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानों में देरी आई। कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।